हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये एक तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कॉलेजेस में कोर्स है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर सबसे अच्छा जो एडवांटेज है इस कोर्स के लिए कि यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली बात जो करने वाला हूँ वो मैं DCVP कोर्स की करने वाला हूँ, डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी। ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी फार्मेसी, शॉर्ट में इसे हम DCVP बोलते हैं। तो ये जो कोर्स है ये 2021 से स्टार्ट हुआ है पंतनगर की एक फेमस जो यूनिवर्सिटी है, एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले भी बनाई हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पर जो है यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि आपका BSc एग्रीकल्चर हो गया, बैचलर इन फिशरी साइंस हो गया, BVSc हो गया यानी कि बैचलर इन वेटनरी साइंस, क्योंकि बैचलर इन वेटनरी साइंस के लिए जो यहाँ पर एडमिशन है वो आपका डायरेक्टली इसके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है। ठीक है, और उसके लिए आपको नीट देना कंपलसरी नहीं है और उसके लिए भी जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, लेकिन उसकी जो डेडलाइन है वो शायद क्रॉस हो चुकी है, तो अब उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला जो कोर्स है DCVP, डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी फार्मेसी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी 2023-24 सेशन के लिए रिलीज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मैंने जो है कांटेक्ट करके पूछा था यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बोला कि अराउंड जो है जून के आसपास जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होंगे उसका जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट जब भी अपडेट आएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस कोर्स के बारे में हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एक बार पूरा एंड तक देख लेना, सो दैट आपको इसके बारे में नॉलेज मिल जाए और आप ही डिसाइड कर पाओ कि आपको इसके लिए अपीयर होना है या नहीं होना है। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला है कि अपने ऑप्शंस को लिमिट मत करो। जितने ज्यादा ऑप्शंस आप अपने लिए क्रिएट करोगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, सो दैट आप फ्यूचर में ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किस में जाना है, या फिर सपोज आप मल्टीपल ऑप्शंस के लिए प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि सिलेबस देखो सबका सेम है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस सबका सेम है। ठीक है, तो पढ़ना आपको एक जैसा ही है, लेकिन ये है कि मल्टीपल जगह पर आप अप्लाई करोगे तो आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बढ़ जाएंगे। अब सपोज कोई कैंडिडेट है, सिर्फ उसने नीट का फॉर्म फिल करके छोड़ दिया और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नीट में मुझे MBBS तो मिल ही जाएगा या फिर BAMS मिल जाएगा और जो है मेरा जो करियर है वो सेट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नीट में ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन है, 21 लाख कैंडिडेट्स ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अपने ऑप्शंस को बढ़ाओ, इसीलिए जो है मैं टाइप ऑफ वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं, सो दैट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा आपको मिलती रहे। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये जो है एग्रीकल्चर की काफी ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है ये वाला कोर्स जो है DCVP, ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो यही बताया कि इसके कॉलेजेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। उत्तराखंड में शायद, और इसके मतलब जीबी पंत यूनिवर्सिटी के अलावा मुझे और कोई कॉलेज पता भी नहीं, इसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं, और प्राइवेट में पता नहीं कहीं पर ये अगर कोर्स होता है तो मैंने कभी नहीं सुना है। ठीक है, तो इसलिए इस कोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा है। और कंपटीशन जो है देखो, अभी जब ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, फिर 2022 में भी बच्चों ने एडमिशन लिया, तब उस टाइम पे कम था, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जैसे बच्चों को पता लगता है फिर इसमें कंपटीशन अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ईयर्स हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे कंपटीशन इसके लिए भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी भी फिलहाल इतना कोई ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं है, आप चाहो तो अपेयर हो सकते हो, थोड़ी बहुत मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स रहता है वेटनरी फार्मेसी का, यानी कि जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं मेडिसिन का, तो वो मेडिसिन की जो स्टडी होती है, मेडिसिन के जो फार्मा होता है वो आपको इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो काफी अच्छे करियर ऑप्शंस भी हैं इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इसकी वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, तो जिसे मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा करना है तो वो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो वो उनके लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि जो सिंपल D फार्मा होता है वो आजकल हर प्राइवेट कॉलेज ने खोल रखा है। आप
अपने ही सिटी में या अपने आसपास के सिटी में देखोगे 2-4 आपको प्राइवेट कॉलेज ऐसे ही दिख जाएंगे दूर से, जिसमें सिर्फ डी फार्मा का कोर्स चल रहा है, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में ये जो डी फार्मा इन वेटनरी साइंस है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो कोर्स के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। आई होप इससे आप अपना माइंड सेट कर लोगे कि आगे हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब लिखा है, मतलब क्या बोलते हैं, कोर्स वगैरह के बारे में लिखा है, तो यही सब मैंने आपको बता दिया। और बाकी जो है इसके कॉलेज वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। और कॉलेज देखो काफ़ी पुराना है, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी टेंशन लेना मत। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखो लिखा है, इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जीबी पंत यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग द 2-year डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी फार्मेसी 4 सेमेस्टर प्लस 60 days इंटर्नशिप, ठीक है। तो जो है यहाँ पर आपका 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल का तो कोर्स रहता ही रहता है, साथ में आपको 60 days की इंटर्नशिप भी कराई जाती है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप जो हो थ्योरी के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल वर्क भी, जो आपका फील्ड का नॉलेज है उसे भी आप 2 महीने के अंदर सीखने वाले हो। तो ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि इस कोर्स के बाद आपको 2 महीने की या 60 days की जो है इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आप फिर जब कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और शायद यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह होता होगा, क्योंकि अभी जो है फर्स्ट बैच शायद आउट हुआ होगा इस साल होगा, मतलब अभी आउट नहीं हुआ है इसका, क्योंकि 2021 में स्टार्ट हुआ है। तो फिर उनसे मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो वहाँ बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा कि प्लेसमेंट वगैरह कैसा रहता है, ठीक है। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन यही है कि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी फार्मा की कंपनी है जो वेटनरी मेडिसिन से डील करती हैं, तो उनको भी जो है, मतलब ये कॉलेज अगर मिल जाए, क्योंकि ये लिमिटेड ही कॉलेजेस हैं जैसे मैंने बताया, तो प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है प्राइवेट कंपनीज में भी, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट में तो अपॉर्चुनिटीज है ही। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं उसका नंबर है 30, ठीक है। अब ये 30 जो है 2022 के अकॉर्डिंग है, अब हो सकता है कि 2023 में जो सीट्स को इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो जब उसका प्रोस्पेक्टस आएगा जून के आसपास जब भी रिलीज होगा, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर सीट्स इंक्रीज होती हैं। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि आपके पास 30 सीट्स हैं, ठीक है। अब 30 सीट्स में जो है 15 सीट जो है वो आपकी उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है, और 15 सीटें जो है वो आपकी अदर स्टेट के लिए यहां पर रखी गई है। क्लियर है, ठीक है। तो अब जो है उत्तराखंड के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसे आप बोलते हो, तो वो अगर आपके पास है तो आपके लिए 15 सीटों का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर रखा गया। बाकी जो 15 सीटें हैं वो आपकी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है। तो वो जो बाकी की 15 सीटें उसमें उत्तराखंड का अगर कोई कैंडिडेट भी अच्छे नंबर लेकर आता है तो वो उस सीट को भी ग्रैब कर सकता है, ओके। और यहाँ पर जो है कोर्स के बारे में बता दिया। और उसके बाद रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन मतलब जो कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है ओबीसी एससी एसटी, ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। और उसके बाद जो है मोड ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो मोड क्या है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम आपका करवाया जाएगा, और ये मैंने बता दिया टोटल 30 सीट्स है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो 10+2 जो है आपने पास किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के साथ, ठीक है। जो आप नॉर्मल वाला जो डी फार्मा होता है जो एलोपैथिक मेडिसिन से डील करता है, तो उसमें आपने देखा होगा पीसीएम वाले जो कैंडिडेट्स हैं मैथ्स वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है आपका क्या बोलते हैं, जो वेटनरी फार्मेसी का कोर्स है, इसके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ किया हुआ है, ठीक है। और 50% मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश चारों का एवरेज मिला के। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर, ठीक है। मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। और यहां पर जो है अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अगर आप 25 साल के हो, 27 साल के हो, 30 साल के हो, आप अप्लाई कर सकते हो ओपनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको एग्जाम क्रैक करना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है एडमिशन जो है वो आपके मार्क्स या मेरिट के बेसिस पर होगा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट के बारे में मैंने बता दिया है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो वो ऑनलाइन फिल होगा, काउंसलिंग भी इसकी ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। तो वो सब वेबसाइट है, वेबसाइट इसके ऑफिशियल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, gbpu80.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर जाके रेगुलरली खुद से भी जो है इसके अपडेट्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो है वो तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 2022 में आ गया था, लेकिन इस बार जो मैंने पता करा वो अभी जून में बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज जो भी है मास्टर्स वगैरह या एमबीए वगैरह उनके फॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन डीसीबीपी का फॉर्म अभी नहीं आया है।
क्लियर है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये और SC/ST कैटेगरी के लिए 600 रुपये। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पर अब एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी कोर्स शैल टेक सब्जेक्ट मैटर टेस्ट कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चन ऑफ 400 मार्क्स। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, 400 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। और ये जो टेस्ट है ये सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगा, यानी कि 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और उसके बाद जो है ठीक है 3 घंटे का ही होगा एग्जाम या 2 घंटे का है, क्योंकि नीचे इन्होंने 2 घंटे लिखे हैं। ठीक है, तो वो 2 घंटे होगा और विदाउट एनी ब्रेक होगा। तो ऊपर में भी टाइम जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा है एंड शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और इसमें किस टाइप का पेपर पैटर्न रहेगा, 50 क्वेश्चन जो हैं आपके बायोलॉजी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जो है वो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के रहेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 और 50 जो है वो आपकी बायोलॉजी के रहेंगे। और उसके बाद जो है 4 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर करने पे मिलेंगे, 1 मार्क आपकी नेगेटिव का रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। और ये आपका पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन मोड में करवाया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन मोड में होता है। OMR शीट आपको दी जाएगी, उस पर होगा। क्लियर है। और सिलेबस देखो क्या है, सिलेबस वही है 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस क्या है, 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और ये एडमिशन काउंसलिंग ये सब बात की बातें हैं। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। एकोमोडेशन का मतलब हॉस्टल के बारे में यहाँ पर लिखा है कि एकोमोडेशन इन द हॉस्टल शेल बी प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन कैंडिडेट विल बी अलाउड टू स्टे आउटसाइड बाय देयर ओन अरेंजमेंट। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हॉस्टल आप लोग के लिए है, तो जो पहले आएगा उसको पहले हॉस्टल मिलेगा, लेकिन बाद में सीट फुल होने की वजह से जो हॉस्टल खत्म भी हो सकता है आपके लिए, तो फिर उस केस में आपको बाहर रहना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर लिखी है। बाकी फीस के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि सेमेस्टर की फीस कितनी है। तो देख सकते हो डिप्लोमा कोर्स की फीस जो है वो आपकी 50,000 रुपये पर सेमेस्टर। ठीक है, थोड़ा महंगा कोर्स है ये। और एडमिशन फीस जो है वो आपकी 10,000 है, ट्यूशन फी आपकी 10,000 है। और उसके बाद जो है इंटर्नशिप फी आपकी जो है 20,000 है। इंटर्नशिप फी जो है वो आपको एक ही बार देनी होगी, क्योंकि एक ही बार इंटर्नशिप होगी आपकी। और ट्यूशन फी जो है और एडमिशन फी ये मुझे नहीं पता कि बार बार देनी है या एक ही बार देनी है इसके पे। ठीक है, तो थोड़ा महंगा कोर्स है, लेकिन मैंने बताया काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे। ओके, और उसके बाद जो है बाकी इन्होंने हॉस्टल वगैरह का कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसका कुछ नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस वगैरह हो गई, और तो कुछ मेरे हिसाब से है नहीं कि कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कैसे फॉर्म वगैरह फिल करना है उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं। और बाकी सिलेबस वही लिखा है, ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, फिर बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, फिर केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। और 11th और 12th कंप्लीट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है। ओके, बस इतना ही था इसके बारे में। तो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। फ्यूचर में जब भी इसका अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। साथ ही और भी जो इस तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म तरह तरह के यूनिवर्सिटीज में आते रहते हैं, तो मैं उसके बारे में अपडेट्स देता रहता हूँ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।